सो हाय एवरीवन। आज की वीडियो में जो ग्रैनी स्क्वायर है वो हार्ट वाला ग्रैनी स्क्वायर है। ये दो कलर में यूज़ कर रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद रेड कलर। सबसे पहले हम बनाएंगे एक मैजिक सर्कल और उसके बाद बनाएंगे 3 चेन। तो 1 2 एंड 3। इसके बाद हमें बनानी है 12 डबल क्रोशे। ठीक है, तो इसी मैजिक सर्कल में मैं बनाऊंगी। ये हमारी बन गई पहली, ये हो गई हमारी दूसरी, ये हो गई हमारी तीसरी। इसी तरह से हम टोटल में 12 डबल क्रोशे बना लेते हैं। तो ये मेरी 12 डबल क्रोशे जो हैं वो बन चुकी हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाली चेन थी इसमें मैं ले लूँगी स्लिप स्टिच। फर्स्ट स्टिच में हमने ले लिया स्लिप स्टिच और राउंड 1 हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद में मुझे क्या करना है, मैं राउंड 2 की स्टार्टिंग करूँगी। तो राउंड 2 की स्टार्टिंग करने में मुझे क्या करना है, ये ऑपरेशनल के बाद जो ये वाला स्टिच है हमारा, ये वाली जो, इसको छोड़कर उसके नेक्स्ट वाली जो स्टिच है हमारी, ये वाली स्टिच, ठीक है, इसमें हमको लेने हैं 8 बार ट्रिपल क्रोशे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला, सॉरी इसको दोबारा से, ये हमारा बन गया पहला। इसी तरह से मुझे बनाने हैं 8 ट्रिपल क्रोशे इस गैप में। तो ये मेरी 8 ट्रिपल क्रोशे देखिए एक ही स्टिच में बन चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके नेक्स्ट वाली जो ये स्टिच है ना, इसमें मुझे बनाना है एक डबल क्रोशे। ठीक है, तो 8 ट्रिपल क्रोशे के बाद मुझे बनानी थी नेक्स्ट में एक डबल क्रोशे। उसकी नेक्स्ट स्टिच में मुझे बनाना है, उसके जो नेक्स्ट वाली स्टिच है ना ये वाली, इसमें मुझे बनाना है एक डबल क्रोशे और उसी स्टिच में मुझे बनाना है एक हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, जस्ट उसके बाद वाली स्टिच में मुझे बनाने हैं 2 हाफ डबल क्रोशे। तो ये पहला और ये दूसरा। कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कुछ। उसके बाद इसकी नेक्स्ट स्टिच में मुझे बनाना है एक हाफ डबल क्रोशे और एक डबल क्रोशे, दोनों सेम स्टिच में। ओके, तो ये हमारा रहा। अब अगर हम देखेंगे तो हमारे हार्ट का एक साइड का पूरा जो शेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमको इस साइड जैसे हमने ये स्टिचेस बनाई थी सेम टू सेम उसी तरह से इधर साइड की सारी स्टिचेस बनानी है। ओके, तो नेक्स्ट स्टिच में मैं बनाऊंगी एक डबल क्रोशे और एक हाफ डबल क्रोशे। उसके बाद उसके नेक्स्ट में मैं बना दूंगी 2 हाफ डबल क्रोशे ठीक है, इस तरह से। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि अब हम बैकवर्ड्स
इसी तरह से बैकवर्ड्स चल रहे हैं। उसके नेक्स्ट में मुझे बनाना है एक हाफ डबल क्रोशे और डबल क्रोशे। तो एक हाफ डबल क्रोशे और एक डबल क्रोशे, ठीक है। उसके नेक्स्ट में मुझे बनाना है एक डबल क्रोशे और अब हम जो स्टार्टिंग में पहुंच चुके हैं, तो जहाँ पे हमने ये 8 ट्रिपल क्रोशे बनाए थे, सेम इस स्टिच में मुझे 8 ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे 8 बार ट्रिपल क्रोशे बना दूँगी। तो ये हमारा बन गया फर्स्ट वन, ये हमारा बन गया फर्स्ट। इसी तरह से दूसरा, और तीसरा, और 5 और बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरी सारी ट्रिपल क्रोशिया जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं, 8 की 8, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, आप भी देख पा रहे होंगे, ये वाली जो स्टिच हमारी जा रही है ना, ये वाली जो स्टिच, ये जो हमारी चेन है, यहाँ पे मुझे, क्योंकि ये वाली तो मैं स्किप करूँगी, यहाँ पे भी मैंने स्किप की थी, और मैं यहाँ जाकर ले लूँगी स्लिप स्टिच, ठीक है। इस तरह से मैंने ले लिया स्लिप स्टिच, और ये जो है मेरा हार्ट वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे चेन 1 लेके इसे ट्रिम कर दूँगी, और अब हम यूज़ करेंगे यार सेकंड कलर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमें दूसरा कलर यूज़ करना है, तो हम जो हमारा यहाँ से स्टार्टिंग है ना, यहाँ से हम 15th चेन लेंगे। तो जब हम यहाँ से 15th चेन काउंट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारी ये वाली जो चेन है ना, ये 15th चेन, इसमें से मुझे इस कलर को चेंज करना है, ठीक है। तो मैं कुछ नॉट वगैरह नहीं बांधती हूँ, मैं बस इसी तरह से इसको कलर यहाँ पर चेंज कर लूँगी। बस बैक में थोड़ा सा आप ऊन छोड़िएगा, ताकि इसको इसी में हम साथ में वीव कर लें। तो इस तरह से हम पहले चेन 1 ले लेंगे, ताकि ये सिक्योर हो जाए कलर, ठीक है। इसे थोड़ा सा टाइट किया। अब इसी गैप में मुझे लेना है, और ये ध्यान रखना है कि ये पीछे से बैक से हमें ये कलर ऐसे साथ में छुपाते चलना है, ताकि बाद में हमें इसके एंड्स को छुपाना ना पड़े। तो यहाँ पे मैंने एक सिंगल क्रोशे लिया, थोड़ा सा टाइट किया, ठीक है। अब उसकी नेक्स्ट स्टिच में अगेन मैं एक सिंगल क्रोशे ले लूँगी, लाइक दिस, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट वाले में मैं लूँगी एक हाफ डबल क्रोशे, लाइक दिस, ठीक है। तो पहले मैंने कलर चेंज किया, और 2 स्टिचेस में मैंने सिंगल क्रोशे लिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशे। उसके नेक्स्ट में मुझे लेना है एक डबल क्रोशे, उसके नेक्स्ट में मुझे लेना है एक डबल ट्रिपल। तो ये हमारा हो गया एक, सॉरी इसको थोड़ा सा ये खिंच गया है, तो ठीक कर लीजिएगा इसको। तो ये हमारा हो गया एक डबल। उसके बाद यहाँ पर इसी गैप में एक ट्रिपल, कुछ इस तरह से एक ही गैप में मुझे बनाना था एक डबल और एक ट्रिपल। तो ये बना लिया मैंने। इसके बाद मुझे लेनी है 3 चेन्स। तो
1 2 एंड 3। ये 3 चेन लेने के बाद में मुझे अगेन नेक्स्ट वाले में एक ट्रिपल और एक डबल क्रोशे लेना है। तो ये मेरा हो गया एक ट्रिपल और उसी गैप में एक डबल। ये बेसिकली हम बना रहे हैं कॉर्नर्स, तो ये उसके लिए था 3 चेन। उसके नेक्स्ट में मैं बनाऊंगी एक डबल क्रोशे, उसके नेक्स्ट में मैं बनाऊंगी एक हाफ डबल और सिंगल क्रोशे, एक हाफ डबल और उसी में एक सिंगल क्रोशे भी। ठीक है, उसकी नेक्स्ट स्टिच में मुझे बनाना है एक सिंगल क्रोशे, उसकी नेक्स्ट में मुझे बनाने हैं 2 सिंगल क्रोशे, एक ही स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। तो ये हमारा हो गया पहला, फिर ये हमारा हो गया दूसरा। उसके नेक्स्ट में मुझे बनाना है एक हाफ डबल क्रोशे, ठीक है। उसके नेक्स्ट में मुझे बनाना है एक हाफ डबल क्रोशे और डबल क्रोशे। तो ये हमारा बन गया हाफ डबल क्रोशे और एक डबल क्रोशे। उसके बाद फिर से हमें कॉर्नर बनाने हैं, तो हम लेंगे 1 2 एंड 3 और उसके नेक्स्ट में मैं बनाऊंगी एक डबल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे। तो ये हमारा हो गया एक डबल क्रोशे और एक हाफ डबल क्रोशे। उसके नेक्स्ट में अगेन हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशे, इसको मैं थोड़ा ठीक करती हूँ। तो ये हाफ डबल क्रोशे मैंने बना लिया था। उसके बाद मुझे अगेन उसकी नेक्स्ट स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद मुझे बनाना है एक डबल क्रोशे, तो हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब हमें बनाना था एक डबल क्रोशे, तो मैं यहाँ पे इस स्टिच में बना लूँगी एक डबल क्रोशे और मुझे बनाना है इसके मिड में जहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच ली थी वहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशे। तो ये रही हमारी स्टिच। यहाँ पे मुझे बनाना है एक ट्रिपल क्रोशे, इस तरह से। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये मैं इसके मिड तक ऑलमोस्ट पहुँच चुकी हूँ। अब मुझे जैसे मैंने सेम इधर का पैटर्न बनाया था बिल्कुल वही पैटर्न मुझे इस साइड का भी रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इधर का पैटर्न बनाना। अब इसके जस्ट नेक्स्ट वाले स्टिच में मुझे बनाना है एक डबल क्रोशे, तो मैं बना लूँगी एक डबल क्रोशे। उसके बाद में मुझे बनाने हैं हाफ डबल क्रोशे, तो यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, ये बन गया हमारा एक हाफ डबल क्रोशे और उसकी नेक्स्ट स्टिच में अगेन मुझे बनाना है एक हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप पैटर्न समझ में आ रहा होगा। उसके बाद मुझे 2 स्टिचेस एक ही में बनानी है, तो पहले हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे एंड उसके बाद हम उसी स्टिच में बना देंगे एक डबल क्रोशे, कुछ इस तरह से। अब मुझे फिर से कॉर्नर बनाना है, तो मैं लूँगी 1 एंड 2 एंड 3 चेन्स। ठीक है, यहाँ पे मुझे दोबारा से कॉर्नर बनाना था, इसलिए मैंने जैसे यहाँ पे मैंने 3 चेन्स ली थी ना, उसी तरह से मैंने यहाँ पे 3 चेन्स ले लिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टिच में बनाना है एक डबल क्रोशे और एक हाफ डबल क्रोशे। तो ये बन गया एक डबल क्रोशे
और एक हाफ डबल क्रोशे। उसके बाद अगेन एक हाफ डबल क्रोशे एक स्टिच में। उसके बाद हमें बनाने हैं 2 सिंगल क्रोशे, 1 एंड शायद ये मुझे ये मुझे एक ही स्टिच में बनाने थे, तो ये 2 सिंगल क्रोशे ये मैंने बना लिए एक स्टिच में। उसके बाद अगेन मुझे एक सिंगल क्रोशे बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट में मुझे बनाना है एक सिंगल क्रोशे और एक हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, यहाँ तक आपको पैटर्न समझ में आया। उसके बाद हमें बनाना है एक डबल क्रोशे। ये बन गया हमारा एक डबल क्रोशे। उसके नेक्स्ट में हमें बनाना है एक डबल और एक ट्रिपल। ट्रिपल क्या बोलते हैं आप, जो भी बोलें, एक ट्रिपल। ठीक है, अभी तक हमारा एकदम सेम चल रहा है। अब अगेन हमें कॉर्नर बनाना है, तो 3 चेन ली मैंने, और ये 3 चेन लेने के बाद में नेक्स्ट स्टिच में मुझे बनाना है एक ट्रिपल और एक डबल। तो ये हो गया, और एक इसी के साथ में आई विल मेक अ डबल क्रोशे। उसके बाद मुझे बनाना है, एक मिनट, थोड़ा सा ऊन उलझ गया है। इसके बाद ये 2 स्टिचेस बची हैं, तो इसमें इस वाली स्टिच में मैं बनाऊंगी एक डबल क्रोशे, और इसके नेक्स्ट में बना दूंगी एक हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पहली वाली जो हमारी स्टिच थी, इसमें हम ले लेंगे एक स्लिप स्टिच, एंड ये हमारा जो रो 3 है, राउंड 3 है, वो कंप्लीट होगी। इस तरह से आप देखेंगे तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। ये इसके कॉर्नर्स हो गए, ये हमारा हार्ट बन चुका है। अब मैं बढ़ती हूँ राउंड 4 की तरफ। अब हमें बनाना है इसका राउंड 4। तो राउंड 4 के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चेन ले लूँगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो भी साइड्स हैं हमारी, कॉर्नर्स को छोड़ के, मतलब इस गैप की बात मैं नहीं कर रही हूँ, इस गैप को छोड़ के जितने भी हमारी स्टिचेस हैं वहाँ पे हमको बनाना है डबल क्रोशे, एक एक डबल क्रोशे इन ईच स्टिच। ठीक है, तो ये हमने इस पे तो ऑलरेडी बना रखा है, तो यहाँ पर तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस गैप में सबसे पहले इस गैप से हम स्टार्ट करेंगे, और हमें हर गैप में एक डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। लाइक दिस, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। तो हम ये साइड्स तक पहुँच चुके। ठीक है, अब हम पहुँच चुके हैं इस कॉर्नर में, एंड फॉर दीज कॉर्नर्स हमें क्या करना है, हमें बनाना है 2 डबल क्रोशे, 3 चेन एंड 2 डबल क्रोशे। तो ये हमारा पहला बना, ये हमारा दूसरा बना। ठीक है, 2 डबल क्रोशे बन गया। उसके बाद हम लेंगे 3 चेन, 1 2 एंड 3। उसके बाद में हम इसमें लेंगे 2 डबल क्रोशे। कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसके आगे अगेन हमको बढ़ना है, तो यहाँ पे फिर से हम जो है ये हमारी कॉर्नर स्टिच देख लीजिएगा आप,
ये हमारी कॉर्नर स्टिच है। यहाँ से हमें अगेन वापस से डबल क्रोशे लेना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं फिर डबल क्रोशे लूँगी और जो इसके कॉर्नर्स हैं वहाँ पे 2 डबल क्रोशे, 3 चेन और 2 डबल क्रोशे, ठीक है। तो इस तरह से पूरा मैं यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाऊंगी आपको कि कैसा लग रहा है। तो अब ये मैं एंड तक पहुँच चुकी हूँ और तो यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच ले लूँगी और ये मेरा जो ग्रैनी स्क्वायर है वो कंप्लीट हो चुका है। ये बन के कुछ इस तरह का लग रहा है और बहुत ही क्यूट लग रहा है। इससे आप कोई बैग बना सकते हैं, आप इससे पाउच बना सकते हैं, कार्डिगन बना सकते हैं, ब्लैंकेट बना सकते हैं, जो भी चाहें आप बना सकते हैं। तो अगर ये ट्यूटोरियल आपको समझ में आया हो, इजी लगा हो, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।